ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और केमिकल प्रॉपर्टीज का यह सेकेंड पार्ट है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। करा नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन माने अभी अभी जन्मा हुआ नवजात हाइड्रोजन को हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन सेतु, सेतु मीन्स होता है मूल अवस्था, इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। इट इज प्रोड्यूस इन रिएक्शन जोन एंड क्विकली कन्वर्टेड इनटू मोलिक्यूलर H2। माने हाइड्रोजन को अपने मूल अवस्था H में उत्पन्न करना या मूल अवस्था में उत्पन्न होना नवजात हाइड्रोजन कहलाता है। यह अभिक्रिया क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जब अभिक्रिया होती है तभी यह उत्पन्न होता है और तुरंत H2 में बदल जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन H2। नवजात जो हाइड्रोजन होता है वह H2 से बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ड्यू टू माने कारण है, टीनी गैस बबल्स बनते हैं, छोटे छोटे गैस बबल्स बनते हैं। आर इनिशियली माने तुरंत अंडर हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर उच्च दाब के कारण ऐसा होता है। हैंस इसलिए हैव इंक्रीज रिएक्टिविटी, जो क्रियाशीलता को बढ़ाता है। मैंने कोई पूछ सकता है कि नेसेंट जो हाइड्रोजन है यह इतना रिएक्टिव क्यों होता है, तो इसका यही जवाब होगा। करा सच है, जैसे KMnO4 H2SO4 प्लस H2, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है इसलिए अभिक्रिया हुआ ही नहीं। लेकिन यह देखिए 2KMnO4 और 3H2SO4 और 10H, यह जो H है यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन है जिसकी वजह से यह अभिक्रिया हुआ और कलरलेस हो गया। उसके सिमिलरली ठीक इसी प्रकार सिमिलरली FeCl3 अभिक्रिया किया नेसेंट हाइड्रोजन से तो बना दिया है FeCl2 और HCl। यह सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ करा। इट इज़ ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यह शक्तिशाली अकारक होता है। इट रिड्यूस NO2-2 माने इसको चेंज करता है NH3 में। जैसे यह आपको दिखाया जा रहा है NO2- 5OH और 3Zn मिलकर के बना दिया 3ZnO2- और NH3H2। यहाँ नवजात नवजात हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, लेकिन यह रिएक्शन से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Zn और NaOH मिल करके उत्पन्न करते हैं नवजात हाइड्रोजन को, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन को, जो इस अभिक्रिया को कराने में अपना भूमिका निभाते हैं। यह भी नवजात हाइड्रोजन के चलते ही यह रिएक्शन पॉसिबल हुआ है। फिर इसमें देखिए यह नाइट्रोबेंजीन अभिक्रिया किया है SN और HCl की उपस्थिति में। यहाँ पर जो दिख रहा है 2H, यह नेसेंट हाइड्रोजन है और एलिनिन यानी कि C6H5 और NH2 बनाने में सफल हुआ है। यहाँ पर देखिए KClO3 और 6 यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन है जिसकी वजह से यह अभिक्रिया पूर्ण हुआ है। यह P3H जिसके वजह से PH3 यानी कि फॉस्फीन का निर्माण हुआ। फिर ये सब अभिक्रियाएँ इस प्रकार हैं जिसको आप लोग देख करके नोट कर सकते हैं। अब नोट में है कर फिजिकल प्रॉपर्टी आर चेंज ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम मोलिक्यूल, माने एक ही अणु के विभिन्न बनावट के कारण भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 डिफरेंट फॉर्म होता है, विच इज कॉल्ड माने जिसे कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोजन और पारा हाइड्रोजन। अब हम लोग समझते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोजन किसे कहते हैं और पारा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। कर लाइक इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन की भांति जो न्यूक्लियस होते हैं, माने परमाणु का जो नाभिक होता है वह भी चक्रण करते हैं, घूमते रहते हैं। कर लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस हैज ऑल्सो न्यूक्लियर स्पिन, माने इलेक्ट्रॉन की तरह नाभिक के पास भी चक्रण करने की क्षमता होती है, चक्रण करता है। इफ न्यूक्लियस ऑफ H2 का न्यूक्लियस है पैरेलल स्पिन माने समानांतर चक्रण करता है तो उसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। अगर वह विपरीत दिशा में कर रहा है तो उसको हम लोग पारा हाइड्रोजन बोलते हैं, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है
विपरीत दिशा में और यह भी विपरीत दिशा में कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन है यानी कि नाभिक में जो उपस्थित सब्सटेंस हैं या नाभिक, सब्सटेंस नहीं कह करके इसको कण कहिए, पार्टिकल करिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, तो यह जो नाभिक है एक ही दिशा में घूर्णन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है विपरीत दिशा में चक्रण कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो इसका न्यूक्लियस है यह अपोजिट दिशा में रोटेट हो रहे हैं, चक्रण कर रहे हैं, स्पिन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं पारा हाइड्रोजन। यह पैरेलल स्पिन है और यह अपोजिट स्पिन है। ध्यान दीजिए, यह हो पैरेलल या सेम डायरेक्शन में, यह है अपोजिट या विपरीत दिशा में। अब कह रहा है एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कंटेंट्स, माने साधारण हाइड्रोजन 75% ऑर्थो हाइड्रोजन रखता है और 25% पारा हाइड्रोजन रखता है। इसका हिंदी है कमरे के ताप पर साधारण H2 75% ऑर्थो हाइड्रोजन रखता है और 25% पारा हाइड्रोजन रखता है। कभी कभी उच्च ताप पर भी पूछ देता है, तो उच्च ताप पर भी यही 75% और 25% की अंतर, 75% ऑर्थो हाइड्रोजन होता है और 25% पारा हाइड्रोजन होता है। कर परसेंटेज ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीज मैंने बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने ताप बढ़ने से ऑर्थो हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता है। कह रहा है फॉर्म्स ऑफ H2 मोलिक्यूल इज कॉल्ड स्पिन आइसोमर, माने इस प्रकार के हाइड्रोजन का फॉर्म चक्रण समायव कहलाता है। दोनों H2 ही लिखा जाता है, लेकिन इसके चक्रण की वजह से इसके भौतिक गुण में अंतर आ गया, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं स्पिन आइसोमर। H2 अणु के इस रूप को ही चक्रण समायव कहते हैं। स्पिन आइसोमरिज्म आर ऑल्सो फाउंड, माने चक्रण आइसोम समायवता D2, N2, F2, Cl2 इस सभी में पाया जाता है। अब कह रहा है कि दोनों में क्या अंतर है ऑर्थो हाइड्रोजन में और पारा हाइड्रोजन में। तो कह रहा है ऑर्थो हाइड्रोजन के पास हाई एनर्जी होता है, तो हाई एनर्जी होता है तो लेस स्टेबल होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है सेम डायरेक्शन में स्पिन होता है, सेम डायरेक्शन में चक्रण करता है। यहाँ पर देखिए यह इसके पास लोअर एनर्जी होता है, लोअर एनर्जी वाला अधिक स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, और इसका न्यूक्लियस जो है यह विपरीत दिशा में चक्रण करता है, अपोजिट डायरेक्शन में चक्रण करता है। D2 इज ऑल्सो फाउंड इन ऑर्थो एंड पारा फॉर्म। D2 भी जो है ड्यूटेरियम, यह भी ऑर्थो और पारा फॉर्म में पाया जाता है।